सही दिशा और सही समय के अभाव में उगता हुआ सूरज की आग को डूबता हुआ प्रतीत होगा। आज के सेशन की बात करिएगा सामान्य अध्ययन यूपी ट्रिपल एससी पेट में प्रश्न जो पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के, वह मैं आपको आपके विगत प्रश्न की श्रृंखला में लेकर आया हूँ, आपको दूंगा ना। आप उसको नहीं जानते हैं, आप उसको नोट डाउन करिए, कोई भी डाउट हो स्टेटमेंट पूछेगा। 24 घंटा और अल्टरनेट करके मैं आपको बताता रहूँगा। पहला प्रश्न है, अमेजन नदी किस महासागर में अपना जल प्रवाहित करती है? अमेजन नदी की बात करिए, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, या वाइडेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, सबसे अधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी है। यह बहती कहाँ है? आप बताएं। अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाएगी। अटलांटिक महासागर यूरोप में, दक्षिण अमेरिका में दो देश पड़ते हैं, इक्वाडोर और ब्राजील, दो देशों में यह प्रवाहित होती है ना। सेकंड प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लौटता वाली झील, आपसे सर्वाधिक लौटता वाली झील पूछी है, आप बताएंगे इसको। वान झील। वान झील आपका पड़ता है तुर्की में, यूरोपीय कंट्री है तुर्की, सर्वाधिक लौटता वाली झील है। अगर आपसे मीठे खारे पानी की सबसे बड़ी पूछेगा तो बताएं कैस्पियन सागर, एशिया और यूरोप के बारे में। सेकंड प्रश्न है, थर्ड प्रश्न है, किस शहर को आप नेपाल की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जानते हैं, यानी कल्चरल कैपिटल ऑफ नेपाल? यह आपका काठमांडू को आप कल्चरल कैपिटल ऑफ नेपाल के नाम से जानेंगे। फोर्थ प्रश्न, भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के महान्यायाधीश कभी या फिर अटॉर्नी जनरल? भारत के अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 करते हैं आपके राष्ट्रपति, भारत के प्रेसिडेंट। पांचवा प्रश्न, विवाह विच्छेद किस सूची का विषय है? विवाह विच्छेद भारतीय संविधान में तीन विषय मिलते हैं ना, संघ सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची। संघ सूची ऐसे विषय जिसमें केंद्र सरकार आपका सर्वोच्च होता है, राज्य सूची में आपके स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार कानून बनाते हैं, और संपत्ति सूची यहाँ हो जाएगा, संपत्ति सूची दोनों ही सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, दोनों सरकारें मिलती हैं। छठवां प्रश्न, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं मौलिक अधिकार? आपका 11 मौलिक अधिकार है वर्तमान में। सातवां प्रश्न, केंद्रीय पर्यावरण एवं अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है? पर्यावरण का पेपर हो, यह प्रश्न न हो, असंभव, इम्पॉसिबल, यह प्रश्न न आए। यह आपका नागपुर पड़ता कहाँ है? नागपुर में, महाराष्ट्र में पड़ता है नागपुर। 9 से नागपुर याद रखिए, 9 से नीरी पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान का हेडक्वार्टर है, यानी मुख्यालय है। 8वां प्रश्न है, भारत का नवीनतम बाघ आरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व, इंडियन टाइगर रिजर्व की स्टार्टिंग 1973 में इसका स्टार्टिंग हुआ था ना। यह आपका माधवपुर आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है, एक जगह माधवपुर। नवा प्रश्न, तीसरी पौध समिति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तीसरी पौध समिति का बात हो रही है आपका अशोक के शासनकाल में हुआ था। पाटलिपुत्र मोगली इसके संस्थापक है ना। 10वां प्रश्न है, सिंधु कालीन सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, 4 फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं। सिंधु कालीन सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल आपका मांडा जम्मू कश्मीर अनूर, सबसे दक्षिणी स्थल आपका दयामाबाद महाराष्ट्र में, सबसे पश्चिमी स्थल आपका सुल्तानपुर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और सबसे पूर्वी की यहाँ बात की गई है तो आप बताएंगे इसको आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में अगर आपसे जिला पूछा जाएगा तो मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, मेरठ किसके प्रसिद्ध है? आप बताएंगे 1857 क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ से नेतृत्व किया था ना, मेरठ से। और यमुना की एक सहायक है आपकी हिंडन नदी के किनारे यह मेरठ शहर है। 1958 योगनाथ दत्त के द्वारा इस चीज की उद्घाटन की गई थी, परीक्षण की गई थी ना। बेहतरीन सेशन है आज का, बेहतरीन सेशन। टॉप 10 जिगर प्रश्न मैं आपको दिया हूँ। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनते हैं या मैंने जितनी परीक्षा दी है उससे जो भी प्रश्न बताया जाता है, जो भी आता है, यह प्रश्न आपको दिया जाता है ना।